ये क्लास 9 का मैथ का वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है 12.1 का चैप्टर जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो 12.1 का पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, आप समझिए अच्छे से। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। एक यातायात संकेत बोर्ड। यातायात संकेत बोर्ड का मतलब होता है जो रोड साइड आप लोग बोर्ड देखते होंगे जिस पे लिखा रहता है कि आगे स्कूल है या कुछ भी, तो वही यातायात संकेत बोर्ड है। इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ठीक है। और इसकी प्रत्येक भुजा कह रहा है समबाहु त्रिभुज के रूप में है, यानी इसकी प्रत्येक भुजा ए है। और कह रहा है चलिए आगे स्कूल है तो हम स्कूल आगे बना देते हैं ताकि बोर्ड सफल हो जाए कि हाँ ये बोर्ड यहाँ पर होना चाहिए, ये स्कूल है, इसका ये रास्ता, ठीक है। तो ये आगे स्कूल है लिखा हुआ है बोर्ड पे, और हम लोगों को निकालना क्या है, हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालना है। फिर इसका परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छे तरीके से समझिए, समझ में आ जाएगा प्रश्न से। प्रत्येक भुजा दिया हुआ है ए, यानी कि अगर हम इसको हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, हीरोन सूत्र में हम लोग जानते हैं कि 3 भुजा लेना पड़ता है ए बी सी। तो अतः हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि ए बी और सी तीनों का वैल्यू हो जाएगा ए ही मानेंगे। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अर्ध परिमाप, क्योंकि हीरोन सूत्र में अर्ध परिमाप का जरूरत पड़ता है। तो अर्ध परिमाप यानी S बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ये तीनों का हो जाएगा a प्लस a बाय 2 यानी कि 3a बाय 2। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्या, s माइनस a, पहले हम लोग हीरोन सूत्र के लिए उपयोग करना पड़ता है। तो s माइनस a, तो 3 यहाँ पर लिखा है 3a बाय 2 माइनस a बाय 1, दोनों का एलसीएम 2, तो 3a माइनस 2a बच जाता है a बाय 2। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों निकालना पड़ता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, चूँकि तीनों का मान बराबर आएगा तो इसलिए हम लोग लिखेंगे s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, तीनों का मान हो जाएगा a बाय 2। अतः अब क्या निकालेंगे हम लोग, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन सूत्र से हम लोग उपयोग करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब s का मान हो गया, s का मान हमारे पास है 3a बाय 2 और s माइनस a का मान है a बाय 2, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग s माइनस a, s माइनस b, तीनों के लिए a बाय 2। तो अब यहाँ देखेंगे कि a देखिए कितना है, इसमें से a 4 ठो है, 4 में हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट में वर्गमूल में हाफ बाहर निकाला जाता है, तो 2 भी बाहर निकालेंगे, अंदर बच जाएगा √3। अब हो जाता है √3 बाय 4, यहाँ a स्क्वायर, और जो भी मात्रक है चूँकि वहाँ परिमाप का सेंटीमीटर में दिया है तो आप यहाँ सेंटीमीटर में ले सकते हैं। अब हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकल चुका है। अब यहाँ पे कह रहा है बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है, बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा का सूत्र होता है परिमाप रहने पर परिमाप बटे 3, ठीक है। तो 180 बाय 3 से कटाएंगे 60 बार में, तो 60 सेंटीमीटर निकला। अब हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्ट क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से। तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3 बाय 4 a स्क्वायर। तो √3 बाय 4 a का मान, a का मान हम देख रहे हैं वहाँ 60 है, तो 60 होगा, 4 से कटाएंगे 15 बार में, 15 छके 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझे, दोबारा देख करके समझे, समझ में नहीं आए तो फिर से देखें। और अच्छा अगर आपको वीडियो में समझ में अच्छी तरह से आ जाता है तो कमेंट अच्छे लिखें, और नहीं समझ में आता कहाँ समझ में नहीं आया वो भी लिखिए, ठीक है। और रिवीजन कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप ही के लिए बना रहे हैं तो अच्छा से रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर हम लोग ऐसे जो है कहीं पर बहुत मतलब भीड़ भाड़ वाले एरिया में एक फ्लाईओवर बनाया जाता है जो ऊपर में पुल, जो ऊपर से पुल गुजरता है, ठीक है।
तो ये लगभग त्रिभुज के आकार का यहाँ माना गया है ऐसे। और इधर से ये रोड पास हुआ है, ऊपर से भी गाड़ियाँ जाती है, नीचे से भी जाती है। ये फ्लाईओवर है और नीचे से भी कुछ गाड़ियाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये फ्लाईओवर में दिया हुआ है क्या कि इसका जो दीवार है, त्रिभुजाकार जो दीवार है, ये विज्ञापन के लिए उपयोग होता है। बड़ी है इसलिए इसको छोटी भुजा को 120 लीजिए, इसको 122 लीजिए। देखिए फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर में क्या होता है, फ्लाईओवर का मतलब ऊपर से गाड़ियाँ पार हो रही है, नीचे से भी पार हो रही है। तो इसका जो दो त्रिभुजाकार जो दीवार होता है, इस दीवार पर विज्ञापन कर रहा है कि खर्च होता है उसमें 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 1 वर्ष में, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 लगता है 1 साल का। तो आपको बताना है कि इस दीवार पर, मतलब एक दीवार की बात कर रहा है कि इस दीवार पर अगर हम लोग 3 महीने का किराया या कितना देंगे, विज्ञापन का खर्च कितना देंगे, वो निकालना है। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या किए, जो सबसे छोटी भुजा है 22 लिए, नीचे वाला 120 जो इस तरह का लंबाई में है वो 122, ये भुजा ले लिए। अब हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए पहले ले लेते हैं, मान करके बनाते हैं। माना ए का मान 22, बी का 120 और सी हो गया 122 मीटर। तो हम लोग निकाल लेंगे एस ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 22 120 और 122 बाय 2। तो इसको जोड़ते हैं, 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 1 2 बाय 2, 2 से कट जाएगा 132, ये मीटर निकला। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एस माइनस ए निकाल लेंगे। 132, ए का मान हो गया 22, तो 3 में 2 गया 1, 110 मीटर। एस माइनस बी तो 132, 120, 2, 3 में 2 गया 1, 12 मीटर बचा। फिर एस माइनस सी 132 और 122। तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। एस का मान है 132 और एस माइनस ए का मान 110, एस माइनस बी का 12 और इसका 10। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर देते हैं। 132 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 11 होगा। 11 का 11 गुना 2 गुना 5 होगा। फिर 12 का 2 गुना 2 गुना 3 और 10 का 2 गुने 5 होगा। तो 2 देखिए कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हम लोग 3 बार निकालेंगे। 3 हो गया 1 2 1 3 निकालेंगे, 5 एक ठो है और 11 भी 2 ठो होगा। 2 11 में से 1 11 निकलेगा। अब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120 और 11, तो 1320 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकला। अब हमारे पास चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरे टॉपिक में है 5,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना है। चूँकि 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5,000 रुपया है, तो हम लोग निकाल लेंगे 1 महीने का पहले। तो 5,000 बटे 12, इसलिए हम लोग निकालेंगे 3 महीने का। तो यहाँ हम लोग कटा के अभी नीचे भी कटा सकते हैं, 12 और 3, 3 से 3 छके 12, 4 से कटाएंगे, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1250 रुपया, रुपया है, रुपया में निकलेगा, मीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ निकलेगा रुपया में। ये 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास तो है 1320 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया है 1250 रुपया, इसलिए मेरे पास है 1320 मीटर स्क्वायर का किराया। तो 1320 गुना 1250, 165 20 और उधर फिर 20, इतना रुपया।